आज हम प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 तारीख को जो नारी शक्ति का जो बिल प्रस्तुत किया था, वो कांग्रेस ने विरोध करके वो बिल को पास नहीं करने दिया। उसके बारे में आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो नारी सम्मान, नारियों को जो अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसके लिए हम बड़ी निंदा करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक राज चलाया, कभी भी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, महिलाओं को वंचित रखा। जब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली और महिलाओं को सम्मान देने का काम जब करने की जो बारी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्मान करने का जो ये नारी शक्ति का बिल प्रस्तुत किया, उसमें ये लोग कांग्रेसी ने और बाकी दलों ने जो विरोध किया, उससे महिलाओं में काफी नाराजगी थी। क्यों कांग्रेस पार्टी और बाकी दलों महिलाओं को आगे नहीं आने देते हैं? आज हमारे भारत देश की 48% पॉपुलेशन महिलाओं की है। आज हमारे देश के सर्वप्रथम महिलाएं, राष्ट्रपति भी हमारी महिला जी। कांग्रेस ने हमेशा देश के राष्ट्रीय हित के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात रखी तो हर बातों में उन्होंने विरोध किया। हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए भी उन लोगों ने टिप्पणी की थी। जब हमारे पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने हमें आंख दिखाई थी तो उसको करारा जवाब दे दिया था, तो भी हमें टिप्पणी की थी। जम्मू कश्मीर की बात करें, उसमें भी एक कांग्रेस पार्टी ने और बाकी दलों ने टिप्पणी की थी। तो ये इन लोग की जो मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की और बाकी दलों की, कि उनकी राजनीति जो है वो परिवारवाद राजनीति है। ये जो आरक्षण का जो बिल रखा, उसमें कोई एक पार्टी का तो कोई फायदा नहीं था, एक पार्टी का कोई नुकसान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने पहल की, मोदी जी ने पहल की, तो उसमें एक कांग्रेस पार्टी को क्यों विरोध हुआ? ये तो सभी पार्टी के लिए एक ही नियम था। कांग्रेस पार्टी में भी महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी महिलाएं हैं, सपा में भी महिलाएं हैं, सारी पार्टी में महिलाएं हैं। तो महिलाओं को क्यों आगे नहीं लाना चाहते? तो उनकी जो ये मानसिकता है, ये मानसिकता हमारे देश की करोड़ों महिला जान चुकी है। जिस तरह हम अभी देख रहे हैं, कांग्रेस मुक्त और कांग्रेस मुक्त हो ही चुका है, और कांग्रेस के साथ बाकी दलों भी जो सहयोग दे रहे हैं, वो कांग्रेस जो पाप कर रहा है, वो पाप में वो भागीदार बन रहे हैं। उनको भी आने वाले दिनों में हमारी करोड़ों देश की महिलाओं में पूरे देश में आक्रोश फैला है कि ये जो महिलाओं का अपमान किया है वो कभी माफ नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो आरक्षण का जो इन लोगों ने विरोध किया है, वो ये आरक्षण बिल पास करके रहेंगे। हमारी प्रक्रिया चालू रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये महिलाओं को सम्मान मिला है और आगे भी सम्मान मिलेगा। ऐसी हम आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने हम महिलाओं के सम्मान, अधिकार और आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो बिल आपने संसद में रखा, वो सराहनीय है और उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। यह बात संसद में चर्चा में रही, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विपक्ष की कुनीति की वजह से यह बिल संसद में पारित ना हो सका, इसका हमें बड़ा आक्रोश है, बहुत दुख है इस बात का। मैं विपक्ष दलों से कहना चाहूंगी कि कान खोल के सुन ले विपक्ष वासियों, कांग्रेस वासियों, समाजवादी पार्टियों, आप हम महिलाओं को फॉर ग्रांटेड ना लें। हम कमजोर नहीं हैं, हम आज के आधुनिक युग की नारी है, हम सशक्त भी है, हम आत्मनिर्भर भी है। जो पाप, जो अपमान आपने हम महिलाओं का किया है यह बिल पारित न करके, इसका हम करारा जवाब देंगे आपको। इसके लिए देश की आधी आबादी आपको कभी माफ नहीं करेगी। हम अपने अधिकार के लिए, हम अपने हक के लिए और अपने सम्मान के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। जय हिंद। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज नारी सशक्तिकरण वंदन अधिनियम के तहत जो बिल पास किया था, उसके लिए उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। पर इसी के साथ ही मुझे 17 अप्रैल 2026 एक बहुत ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काला दिन लगता है, सभी महिलाओं के लिए
बहुत ही काला लगता है, क्योंकि जो विपक्षियों ने हमारे महिलाओं के साथ जो किया है वो बहुत ही निंदनीय है। और मैं कहना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ एक्चुअली कांग्रेस पार्टियों से कि उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क दिखता है। आज मैं कांग्रेस पार्टियों से पूछना चाहती हूँ, क्या उनको डर है कि सामान्य महिला अगर संसद में बैठ जाए तो उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाएगा? क्या उनके लिए सिर्फ परिवारवाद ही महत्वपूर्ण है? क्या उनके लिए सिर्फ उनकी माँ और बहन ही इम्पोर्टेंट है? क्या हम सामान्य महिलाओं के लिए संसद में बैठना और जो पब्लिक का जो इश्यू सॉल्व करना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टियों से। और આવતીકાલે 23 તારીખે ગુરુવારે 6 વાગ્યે સાંજે 6 વાગ્યે આપણે નારી શક્તિનું રેલીનું આક્રોશ રેલીનું આયોજન છે। તમને સૌને 26 શેરી પધારવા વિનંતી।